नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना काल में हर ओर से बुरी खबरें ही सुनाई दे रही हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार मचा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं, जो थोड़े ही पल ही सही सुकून दे रही हैं। तमाम लोग इस दौरान महामारी के मददगार होकर निकले हैं। खुले मन से लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं। इन्हीं खबरों पर आधारित है ये खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार फिर से अन्नपूर्णा की सेवा प्रारंभ की है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के परिसर स्थित चरण पादुका मंदिर में अन्नपूर्णा का शुभारंभ श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज और नगर विधायक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा और जब तक लॉकडाउन है ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने पिछले लॉकडाउन में लाखों लोगों को भोजन के साथ ही कच्चा राशन उपलब्ध कराया, जबकि कई करोड़ रुपए से राज्य और केंद्र सरकार की भी सहायता की। हाल ही में उन्होंने फिर से 50 लाख का चेक मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन के लिए सौंपा है। अब फिर से उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों के लिए भंडारा शुरू किया है, जबकि गरीब मरीजों के लिए भी 2 एम्बुलेंस जल्द ही श्री महंत द्वारा शुरू कराई जाएंगी। रविंद्रपुरी जी सचिव निरंजनी अखाड़ा अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने लगातार समाज सेवा में अपना एक बड़ा योगदान दिया है। अभी पूज्य महाराज जी ने 50 लाख रुपए ऑक्सीजन के लिए सरकार को दिए हैं, 2 एम्बुलेंस जो भी 2-3 दिन में आ जाएंगी, और इस प्रकार का एक ये जो अन्न का कार्यक्रम है अन्न क्षेत्र चलाने का, इसके लिए महाराज जी को मैं गुरु महाराज की कृपा से और मनसा देवी माँ की कृपा से हमने अभी अन्न क्षेत्र शुरू किया है, लंगर शुरू किया है, जिसमें पूरी सब्जी चावल दाल जो भी मतलब आइटमें बनेंगी सब यहाँ वितरित होगी। जितने भी गरीब है, जितने दीन दुखी असहाय, उन सबको यहाँ पे भोजन मिलेगा। 4 व्यक्ति का भोजन हमने पर डे रखा हुआ है। कब तक जारी रहेगा? जब तक लॉकडाउन है तब तक ये भोजन बढ़ता रहे। और तकरीबन 1.5 साल से जमीन पर इंसानी सांसें कोरोना के संक्रमण की महामारी के बाद जिंदगी और मौत के बीच लगातार जूझ रही हैं। इसी बीच कुछ निजी और समाजसेवी संस्थाओं ने भी धरातल पर मानव सेवा के लिए इस महामारी के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी भूमिका निभाई है। ऐसी ही हरिद्वार की एक श्री सीमेंट नामक औद्योगिक संस्थान की मानव कल्याण और समाज सेवा के उद्देश्य से निर्मित की गई श्री फाउंडेशन नाम संस्था द्वारा लगातार कोरोना का हाल से अपना योगदान दिया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार के लक्सर इलाके में स्थित अपने औद्योगिक संस्थान के आसपास महिलाओं के उत्थान के लिए 2 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 3 महीने का सिलाई प्रशिक्षण तो दूसरा ब्यूटिशियन कोर्स शामिल किया गया है, ताकि कोरोना की मार झेल रहे आर्थिक रूप से तंग आ चुके परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक अवसर मिल सके। संस्था द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के तहत सिलाई प्रशिक्षण में मास्क बनाए जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए आसपास के गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, श्री फाउंडेशन संस्था के तहत कोरोना के खिलाफ जागरूकता का भी संदेश दिया जा रहा है। 2020 में जब भारत में कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी, तब श्री सीमेंट लिमिटेड की इकाई श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आसपास के गांवों में 2 कार्यक्रम प्रमुख तौर से चलाए जा रहे थे, जिनमें से एक कार्यक्रम 3 महीने का महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण का था और दूसरा कार्यक्रम 3 महीने का ब्यूटिशियन कोर्स का था। आज उन्हीं में से प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा 3 महीने के दौरान जो बेहतरीन क्वालिटी के मास्क बनाए गए, उनका नंगला खिताब और अकबरपुर ऊद में उन्हीं बच्चियों द्वारा ग्राम प्रधान पूर्व अकबरपुर ऊद श्री पवन कश्यप की उपस्थिति में मास्कों का वितरण किया गया। मेरा नाम समरीन है। हमारे गांव नंगला किताब में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन का कोर्स चलाया जाता है। कोरोना महामारी में हमने कपड़े के मास्क बनाए हैं और हमें आमदनी भी प्राप्त हुई है। बहुत बढ़िया। इसमें
कोरोना महामारी में इनको आमदनी भी हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अलिशा है। हमने श्री फाउंडेशन द्वारा किए गए ब्यूटिशियन कोर्स किया है और हमें आमदनी प्राप्त हुई है। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने क्या सीखा यहाँ कोर्स में? मैंने सिलाई सीखी है, मास्क बनाने, यही सीखा। ये गांव में बहुत अच्छी बात है जो श्री सीमेंट के द्वारा फाउंडेशन जो हुआ है, तो गांव में सैनिटाइज सब बच्चे बिना मास्क के फिर रहे थे, सबको मास्क दिए गए, सैनिटाइज भी कराया गया। बहुत अच्छी बात है, बीमारी से बचने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है श्री सीमेंट ये गाँव में। जब इस कोरोना महामारी में जनप्रतिनिधि भी अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे में उन्नाव के हनुमंत जीव धाम टीम ने जिला अस्पताल के अंदर भंडारे का आयोजन किया। ये भंडारा लगातार पिछले 23 दिनों से उन तीमारदारों और मरीजों के लिए चलाया जा रहा है जो भूखे प्यासे अपने मरीजों को लेकर जिला अस्पताल में हैं। जिला अस्पताल में चल रहे इस भंडारे की खास विशेषता ये है कि इनमें सिर्फ तीमारदारों के लिए नाश्ते और भोजन का ही इंतजाम नहीं है, बल्कि अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए गर्म चाय, गर्म पानी, काढ़ा और भाप की भी व्यवस्था है। सुबह होते ही हनुमंत जीव धाम के लगभग 80 कार्यकर्ता इस दिनचर्या में लग जाते हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यही काम चलता है। और इस भंडारे की एक अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ तीमारदारों और मरीजों का ही नहीं, बल्कि जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के भी भोजन और नाश्ते के इंतजाम किया जाता है, जो 36 घंटे बीमार मरीजों की सेवा में जुटे हैं। इस कोरोना महामारी में जहां लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, वहां कुछ अच्छी खबरें भी इस बीच हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीजों को मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कुछ लोग तीमारदारों को भोजन दे करके उनका पेट भर रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय उन्नाव के जिला अस्पताल में। हम दिखाएंगे कि ये उन्नाव का जिला अस्पताल है, क्योंकि जिले का जो सारा दारोमदार होता है वो उन्नाव जिला अस्पताल पे होता है। और इसी जिला अस्पताल के परिसर में हमारे दाहिनी तरफ एक भंडारा लगाया गया है, एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोगों को खाने के लिए काढ़ा, चाय, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। वहां पर मरीज और साथ में उनके तीमारदार सबको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। अब इस जो भंडारे के संयोजक हैं, जो करता धरता हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, अखिलेश अवस्थी जी। उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश जी, किस तरीके से आखिर ये बात आपके दिमाग में आई कि अस्पताल के अंदर एक भंडारा चलाया जाए जिसमें हर चीज़ की व्यवस्था हो, पानी, भाप, नेबुलाइज करने के लिए? कैसे दिमाग में आया और क्या? संदेश देना था कि कोरोना से बचना अनिवार्य है, उससे डरना जरूरी नहीं। इसी उद्देश्य के तहत हमने डीएम साहब से बात की और यहाँ पर काढ़ा, भाप और गर्म पानी का स्टॉल लगाया। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों की भूख, जैसे तमाम लोग बांगरमऊ से आए, उनका मरीज अंदर है और 2 तीमारदार हैं, उनके लिए न यहाँ चाय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, बाजार बंद। ऐसे में हनुमंत जीवाश्रय परिवार ने उन सबके लिए भोजन का प्रबंध करना सुनिश्चित किया। आज लगातार 23वां दिन है और हमारा भंडारा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जब बात आती है कि उनके साथ जो तीमारदार हैं वो भी उसी पीड़ा से सफ़र कर रहे हैं, उनका ध्यान आखिर कौन रखेगा? ऐसे में हनुमंत जीव धाम द्वारा ये स्टॉल लगाया गया और यहाँ पर सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि नेबुलाइज करने के लिए भाप, पानी, काढ़ा, हर चीज़ की व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं बुरे वक्त की ये एक अच्छी खबर है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, उन्नाव। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कम से कम किसी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए सोचा कि वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ों की ज़रूरत है, उनको भी कुछ सुविधाएं दी जाए। अब कम से कम जो लोग रात दिन काम कर रहे हैं वो थोड़ा रिलैक्स, यहाँ आकर जलेबी खाएंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा महसूस। हनुमंत जी आश्रय की तरफ से जो इस भंडारे का आयोजन किया गया है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि अस्पताल के अंदर भंडारे का इस लॉकडाउन में ये तात्पर्य है कि लोग बहुत दूर दूर तक न कोई दुकानें खुली हैं, चाय की दुकान तक नहीं, खाने पीने की तो बहुत दूर। तो ऐसी परिस्थिति में भाप, काढ़ा और भोजन इत्यादि सामग्री हनुमंत जी आश्रय द्वारा मरीजों के साथ में जो लोग हैं और तीमारदारों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है, इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता।
और रायबरेली के बैसवाड़ा के कवि पंकज प्रसून ने आओ गांव बचाओ मुहिम शुरू की है। मुहिम की शुरुआत 6 ग्राम सभाओं से की है। इसके तहत सहजौरा ग्राम सभा में पहला कोविड केयर केंद्र शुरू किया गया और यहां कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क से सैनिटाइजर और दवाइयां जिसकी व्यवस्था की गई है। और इस आओ गांव बचाए मुहिम में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की भी टीम सहभागिता कर रही है। दरअसल पंकज प्रसून अप्रैल माह में कोरोना संक्रमित हो गए थे और स्वस्थ होने के बाद उन्होंने इस महामारी में लोगों की मदद करने की ठानी है। पहले तो वो अपने पैसे से लोगों को कोविड किट दे रहे थे, फिर उन्होंने अपने साथी डॉक्टर कुमार विश्वास और अभिनेता सोनू सूद से सोशल मीडिया पर मदद मांगी। दोनों ने उनकी मदद की और सोनू सूद ने उन्हें 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कुमार विश्वास ने कोरोना किट दी है। इसके बाद प्रसून ने अपने क्षेत्र की 6 ग्राम सभाओं को चयनित किया और वहां पर उन्होंने कोविड केयर केंद्र की शुरुआत की। वहीं इस सेंटर के लिए लखनऊ के एक गुरुद्वारा ने 9 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। तो कुछ करने की भावना से मैंने काम शुरू किया। मैंने कुछ अपने पैसे से अपनी कोविड किट्स बनवाई और दवाएं थी जिनमें जाकर के मैं गांव में बांटता था। धीरे धीरे करके ये मुहिम बड़ी होती चली गई और फिर मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास जी का साथ मिला। उन्होंने मुझे ये कोविड केयर किट्स दी हैं, वो भी कोविड केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने मुझे किट्स प्रोवाइड कराई। उसके बाद में सोनू सूद जी की जानिब मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गया। कितनी बड़ी चीज़ थी, वही मैंने ट्वीट करके उनसे मांगा था। उन्होंने मुझे 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दिए और जो गाँवों के काम आएंगे, पूरे रायबरेली के जो गांव हैं वहाँ के जो लोग हैं हम उनको बचा सकेंगे। मैंने अभी तक 5 सेंटर स्थापित कर दिए हैं, इसमें से सहजौरा का ये सेंटर है। इसके अलावा रौला और गोविंदपुर में भी हमारे सेंटर। हमारे जनपद की सांसद महोदया ने तो जो भी गैस सिलेंडर वगैरह उपलब्ध कराए, उन्होंने ही पूरे जनपद में गैस अस्पतालों में पहुंचवाया। लेकिन हमारे एक मित्र कह लीजिए, छोटा भाई कह लीजिए, पंकज प्रसून जो एक वैज्ञानिक है और बहुत जो है राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, तो उनके माध्यम से हमने चर्चा की कि ऐसा एक व्यवस्था की जाए जिससे हमारा विद्यालय कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और यहाँ से जो तमाम लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं और तमाम लोगों को असुविधाओं के कारण उनकी जानें जा रही हैं, उनको बचाया जा सके। तो एक मुहिम चलाई, तो जिसमें जो है मुहिम के तहत ये सब चीज़ें यहाँ व्यवस्थाएं की, लोगों ने सहयोग किया, संस्थाओं ने सहयोग किया। उसके तहत जो है यहाँ ये सब ऑक्सीमीटर और गैस के सिलेंडर सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। कोरोना काल में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, लेकिन फिर भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों का चालान ना काटकर उनको गुलाब के जरिए एक सीख दे दी है। वहीं लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया है, जिसमें हम चालान और एफआईआर छोड़ करके लोगों को प्यार से और कम्युनिटी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ये सारा जो इनिशिएटिव है ये हमारे माननीय आयुक्त महोदय के नेतृत्व में लिया गया है। ये उनका ही डायरेक्शन था कि आज हम इस तरीके से करके देखते हैं और देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो अभी हमें सुबह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप सब लोगों ने भी यहाँ पर देखा, लोग काफ़ी खुश हैं कि उनसे पुलिस अच्छे से बात करके, उनको गुलाब दे करके और उनको समझा करके, और कम्युनिटी के लोग भी उनको समझा रहे हैं, जिससे लोग अपने मास्क भी सही से पहन रहे हैं और होपफुली वो आगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे और अपने घर जाकर के अपने घर वालों को और अपने समाज में भी ये अच्छा संदेश देंगे। और जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भी हाथ आगे बढ़ाए हैं। विधायक रिद्धू खंडूरी के आग्रह पर सत्वा योगा वेलफेयर और खुशी वेलफेयर
सोसाइटी के सदस्यों ने यमकेश्वर क्षेत्र को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का निर्णय लिया है और जिसमें से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यमकेश्वर के एसडीएम मनीष सिंह और विधायक प्रतिनिधि अश्वनी गुप्ता को सौंप दिए हैं। 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। हम यहाँ पे आज लक्ष्मण झूला स्थानीय हॉस्पिटल में है। आज हम यहाँ पे 4 कंसंट्रेटर लाए हैं। पूरे क्षेत्र में हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल अथॉरिटीज़ से मिलके, लोकल लोगों के साथ मिलके तो 15 कंसंट्रेटर हम अलग अलग इंटीरियर विलेजेस में देंगे और एसेंशियल फूड सप्लाई वो हम दे ही रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से और वो हम कंटिन्यू देते रहेंगे। आज भी इसके बाद हम यहाँ पे कंसंट्रेटर देने के बाद, दवाई एसेंशियल मेडिकल सप्लाई देने के बाद हम जा रहे हैं लोकल लोगों को जहाँ एसेंशियल फूड सप्लाई डोनेट करने। और रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मिशन हौसला के चलते 20 गरीब परिवारों को खाने का राशन उपलब्ध करवाया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते क्षेत्र में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसके चलते बहुत से गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे ही गरीब परिवारों की मदद के लिए पुलिस ने मिशन हौसला नाम का एक अभियान चला रखा है, जिसके चलते पुलिस गरीब परिवारों को खाने पीने का राशन उपलब्ध करा रही है। और देहरादून के डोईवाला के खेरी बस्ती में सामाजिक कार्यकर्ता रजनी रावत ने राशन और कपड़े बांटे हैं। रजनी रावत ने कहा है कि ये गरीब जनता ही उनका परिवार है। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भगवान से मैं भी यही दुआ करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी जो बीमारी आ रखी है जल्दी से जल्दी चले जाए। हमारे जनता बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि हमारे ऐसा जनता भी है कि सवेरे निकलते अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को बच्चों के लिए आटा चावल ला के खिलाते हैं। कि भैया ने पूछे यहाँ कोई नेता नहीं आया, कोई मतलब प्रधान लोग नहीं आया, पर बाबू मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि एक ना तो मैं नेता हूँ, मैं तो एक आम जनता का सेवा करने वाली सोशल वर्कर। अल्लाह भगवान से। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।